आइए बात करते हैं सिलेबस की। क्लास 6 में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका ये जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नोविंग अवर नंबर्स, ये आपके सिलेबस में है। होल नंबर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लेइंग विथ नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस भी आपके सिलेबस में है। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जो 7 चैप्टर्स से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग चैप्टर नोविंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, जो ये 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन इन 7 चैप्टर से पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 7th क्लास के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा 7 क्लास में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से होंगे। यहाँ पे टोटल जो चैप्टर्स हैं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट इंटीजर्स आपके हाफ ईयरली में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये भी आपका हाफ ईयरली में इंक्लूड रहेगा। डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल इक्वेशंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद लाइन एंड एंगल्स आपका चैप्टर है, ये भी हाफ ईयरली में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी आपके हाफ ईयरली में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी से भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात और कौन सी है कि यहाँ पे जो इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन, इसमें से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इन 3 चैप्टर से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मीन्स 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी में जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका टोटल, यहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस क्लास 7 के लिए हो गया। अब बढ़ते हैं क्लास 8 के सिलेबस के लिए। तो क्लास 8 के सिलेबस में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैथमेटिक्स का सिलेबस इस तरह से रहेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स, ये आपका इसमें से हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी, यहाँ तक आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ भी ध्यान रखने वाली एक बात है कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, इन चैप्टर से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी, इन चैप्टर से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का
जो क्वेश्चन पेपर है वो इन 8 चैप्टर से होगा, तो आपको 8 चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो दीज आर द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस फॉर द क्लास 8। यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अभी ये आपका हाफ अर्ली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, 1 से लेकर 8 तक जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आइए बात करते हैं सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा क्लास 6 to 8 मैथमेटिक्स के लिए, जो हाफ अर्ली एग्जामिनेशन 2020 और 2021 में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, उसमें क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर गूगल फॉर्म में मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, 21 से 30 कितना क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन भी 2 मार्क्स 20 मार्क्स का होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 10 × 2 कितना हो गया, 20 मार्क्स। इसके बाद फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या तो फिर MCQ टाइप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक होंगे। और ये भी क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन 10 वो भी 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20। 10 × 2 कितना हुआ, 20 मार्क्स। तो 31 से लेकर जो 40 तक क्वेश्चंस होंगे वो सभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो फिर MCQ भी हो सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन 10 होंगे और ये सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जबकि यहाँ से देखिएगा 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मीन्स टोटल 30 क्वेश्चन सभी के सभी MCQ टाइप के होंगे। इस चीज़ को नोट करें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक 30 क्वेश्चंस जो 40 मार्क्स के होंगे, ये सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे, जिसमें आपको एक आंसर को सिलेक्ट करना होगा। जबकि यहाँ पे शॉर्ट टाइप और MCQ टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखना भी पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके 10 होंगे और वो भी 20 मार्क्स के होंगे और उसका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस जो गूगल फॉर्म में मिलने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस होंगे और उनका मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो क्वेश्चन 40 होंगे वो सभी के सभी आपको गूगल फॉर्म पे मिलेंगे और उनका आंसर आपको सिलेक्ट करके लिख करके सबमिट कर उसमें टिक करके उसको सबमिट करना है। तो ये कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। और क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद फिर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन 41 से लेकर 44 तक होंगे। मीन्स कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के ही होंगे, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो 4 × 5 कितना होता है, 20। तो इस तरह से ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिनका सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। और कॉपी में लिखने के बाद या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और या फिर उसका फ़ोटो खींच करके आप अपने टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके होंगे ये आपको अपनी कॉपी में या किसी पेज में सुंदर राइटिंग में सॉल्व करने होंगे। ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको
अपने मैथ्स टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। याद रखेंगे कि इसे ग्रुप में नहीं डालना है। अगर आप इसे ग्रुप में डालेंगे तो यहाँ पे चीटिंग हो जाएगी, दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। तो आप ही इस चीज़ को नोट करें कि आप जो व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं डालेंगे, आप इसे अपने मैथ्स टीचर के पर्सनल नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और दूसरे 20 मार्क्स के ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ये 1 मार्क्स के होंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे। और 10 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन होंगे, ये भी 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 20 कितना हो गया 60। और 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, तो 60 + 20 टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पे जो कुछ टोटल क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो 40 तो आपके गूगल फॉर्म पे मिलेंगे और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जिनका सोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 44 होंगे। और इसके लिए टोटल जो टाइम है वो टोटल टाइम आपका एग्जामिनेशन का जो होगा वो 150 मिनट्स का होगा, या तो इसे 2.5 घंटे भी कह सकते हैं। ये सारा काम गूगल फॉर्म का और जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर जो आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 2.5 घंटे में पूरा करके सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम को फिनिश करना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आपको मिलेंगे और किस तरह से उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार 1 से लेकर 20 मार्क्स के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और 21 से लेकर 30 मार्क के जो 30 तक क्वेश्चन होंगे वो 10 ही होंगे। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो वो भी 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पे ये 31 से लेकर 40 तक, और वो 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन उसका 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये भी आपका कितना 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स, तो टोटल 60 हो जाएगा। इस तरह से आपको गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। इसके बाद फिर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वो केवल 4 होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसे आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है टीचर्स के। तो उसके बाद जब ये सारा चेक हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, तो आप उसका आंसर देख पाएंगे। जबकि गूगल फॉर्म में जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसका आप आंसर इमीडिएटली चेक कर पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, ये इनका सोल्यूशन जो चेक होने के बाद ही इसका मार्क्स आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आपका ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। मैं आप सभी को इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दें और अच्छा सा मार्क्स स्कोर करें, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इन्विजिलेशन जो ड्यूटी है वो आपके पेरेंट करेंगे। तो आप ऑनेस्टली ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन का देंगे और इसको सबमिट करेंगे। और इन्विजिलेशन की ड्यूटी आपके पेरेंट्स की होगी। आप अपने पेरेंट के पास बैठ के इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन देंगे। तो एक बार फिर आप सभी को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो डियर